हम वचन को देखते हैं। आज का जो वचन है वो है मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसके 16 से लेके 17-18 तक वचन। जो वचन है उपवास के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि हमें उपवास कैसे करना चाहिए। और जब प्रभु यीशु मसीह ने डोंगर पे प्रवचन दिया था, उस प्रवचन में उन्होंने वह उपवास के बारे में सिखाया है। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मलो और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो तुझे गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हम उपवास देखते हैं कि सभी समाज में उपवास किया जाता है, चाहे कौन सा भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो। और हमारे समाज में भी 40 दिन का फास्टिंग प्रेयर लोग एक परंपरा करके कर रहे हैं कि मेरे माँ बाप ने किया, मेरे दादा दादी ने किया, मेरे नाना नानी ने किया, शुरू से होता जा रहा है। ये उपवास कहाँ से आया? इस चक्कर में, इस झगड़े में हमें नहीं पड़ना है। कोई लोग कहते हैं ये 40 दिन का उपवास करना चाहिए, कोई बोलते नहीं करते। हमें इसकी उलझन में नहीं पड़ना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर हम उपवास करते हैं तो वो कैसे करना चाहिए। बाइबल हमें उपवास के बारे में क्या बताती है? क्या उपवास का मीनिंग सिर्फ आपका खाना छोड़ना है? नहीं। उपवास इस शब्द का अर्थ है, उप मतलब परमेश्वर और वास मतलब सहवास। परमेश्वर के साथ अधिक से अधिक समय बिताना वो होता है उपवास। आपका खाना छोड़ने से कुछ नहीं होता। परमेश्वर को वो चाहिए भी नहीं कि आप खाना छोड़ो, आप भूखे रहो, आपको चक्कर आए, आप गिर जाए, आपकी तबीयत बिगड़े। वो नहीं चाहता, वो हमें दुखी देखना नहीं चाहता। तो हमें कैसा उपवास पकड़ना है? हमें उपवास ऐसा पकड़ना है कि जिस दिन हम उपवास पकड़े उस दिन हम अधिक से अधिक समय अपने परमेश्वर के साथ बिताएं। लेकिन हमारे पास क्या होता है ना, जब हम उपवास पकड़ते हैं तो हमारे दिन के कार्य तो हमें सब करने पड़ते हैं, हम वो करते भी है, उसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन कभी कभी हमारे पास क्या होता है कि अभी उपवास है, खास करके जो महिलाएं घर पे होती है, जो कहीं काम पे नहीं जाती, कि आज मेरे फैमिली में सबका उपवास है, आज मुझे कुछ काम नहीं है, तो मैं क्या करूँगी? उठूँगी, जल्दी जल्दी कपड़ा बर्तन पोछा जो कुछ काम है वो करूँगी, फिर जाएंगे किसी औरत के साथ बैठेंगे, उसके साथ बैठ के इसकी चुगली उसको कर, उसकी चुगली उसको कर, इसकी बातें उसको सुना, उसकी बातें उसके सुना, या तो फिर रिश्तेदारों की बुराई कर, मेरे रिश्तेदारों ने ऐसे किया वैसे किया, या कलीसिया के लोगों की बुराई कर। इस तरह से लोग उपवास करते हैं। लेकिन बाइबल कहती है उपवास का अर्थ है कि जब आप उपवास करते हैं तो आप अधिक से अधिक समय परमेश्वर के साथ बिताओ। जल्दी अपना काम खत्म करो, जाओ घुटने पे, वर्शिप करो, आराधना करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए, खुद के परिवार के हर एक मेंबर का नाम लेके प्रार्थना करो, खुद के कलीसिया के लोगों के हर एक मेंबर का नाम लेके प्रार्थना करो, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करो, अपने शहर के लिए प्रार्थना करो, अपने रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना करो, अपने जो आजू बाजू के लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जिनको आप पहचानते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर के लिए प्रार्थना करो, जिस गली में रहते हैं उस गली के लिए प्रार्थना करो, जिस देश में आप रहते हैं उस देश के लिए प्रार्थना करो। मैं जब प्रभु में नहीं आई थी और जब पास्टर पीटर हमेशा बताते थे कि मैं प्रभु में 12-12 घंटे प्रार्थना करता था, 10-10 घंटे प्रार्थना करता था, कि मुझे घुटनों से उठना नहीं आता था, तो मुझे सवाल पड़ता था कि अरे वो इतनी समय क्या प्रार्थना करते होंगे। लेकिन जब मैं खुद प्रार्थना करने लगी, मैं जब खुद फ्राइडे के दिन फास्टिंग प्रेयर में जाने लगी, ये बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बताना चाहती हूँ कि तब मुझे पता चला कि अगर हम प्रार्थना करने गए ना तो इतने टॉपिक है कि वो हमारा दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन वो टॉपिक नहीं खत्म होंगे, वो विषय नहीं खत्म होंगे। हम बीमारों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम ट्रैवल के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जो लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, हम प्रभु के दासों के लिए कर सकते हैं, प्रभु के सेवकों के लिए कर सकते हैं, हम जो लोग नशा कर रहे हैं, जिनके घर में झगड़े, बहुत सारे
दिए जाए ना तो उनको प्रेयर करने के लिए पूरा दिन कम पड़ेगा, इतने प्रेयर टॉपिक हैं। तो हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस दिन आप उपवास पकड़ते हैं, जब भी आपको समय मिले, जब भी समय मिले, ऐसा नहीं कहूँगी कि आपका काम काज छोड़ के उस दिन काम को छुट्टी मार के आप पूरा दिन वो दुआ प्रार्थना में बैठे रहो। ठीक है, मुझे छुट्टी नहीं है, मुझे बुधवार को छुट्टी नहीं है, मुझे गुरुवार को छुट्टी नहीं है, मुझे छुट्टी कब है? सैटरडे संडे को, तो मैं उस दिन उपवास पकड़ूंगी, क्योंकि बाइबल के हिसाब से सब दिन परमेश्वर ने बनाए हैं। प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि मेरा पिता 24 घंटे हर दिन काम करता है, तो कोई दिन परमेश्वर के लिए अलग नहीं है, हर दिन परमेश्वर ने बनाया है। हम फ्राइडे को उपवास कर सकते हैं, सैटरडे को, संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, किसी भी दिन प्रार्थना कर सकते हैं। 40 दिन अगर आपको प्रभु की अगुवाई करती है उपवास प्रार्थना करने, ज़रूर कीजिए, मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन कुछ मकसद, कुछ उद्देश्य रख के उस उपवास प्रार्थना को कीजिए, उस उद्देश्य और मकसद के साथ उपवास प्रार्थना में बने रहिए। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम उपवास पकड़ते हैं तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना रहो। कुछ लोग क्या करते हैं कि उपवास तो पकड़ते हैं लेकिन मुंह हमेशा लटका हुआ रहता है। कोई गए, अरे क्या हुआ रे तुझे आज? अरे क्या करूँ, आज उपवास है ना, सुबह से कुछ नहीं खाया है, भूख से जान जा रही है, बहुत भूख लगी है, क्या करूँ, मुझे नहीं हो रहा है। अरे किसने पकड़ने के लिए बोला है, मत पकड़ो। वो बोलता है कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पे उदासी ना रहे, ताकि लोग तुम्हें उपवासी जाने। पर परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा उपवास कैसे हो? गुप्त उपवास हो। तुम्हारा उपवास है ये बात भी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, सिर्फ परमेश्वर को पता चलनी चाहिए। भले मग तो तुम उपवास हो कैसा भी पकड़ो, आधे दिन का पकड़ो, 1 घंटे का पकड़ो, 2 घंटे का पकड़ो, लेकिन जब उपवास पकड़ते हो तो पूरी तरह से परमेश्वर के सानिध्य में जाओ। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। इसका बहुत से लोग बताते हैं कि सिर पर तेल मलना मतलब तेल लगाना, मुंह धोना, यानी ये हमें करना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ समझ लो। सिर पर तेल मलना, तेल जो है वो बाइबल में अभिषेक का प्रतीक है। जब जब राजा लोगों को, परमेश्वर के याजक को अभिषेक किया गया, उनको तेल लगाया गया। परमेश्वर आपको सिर पर तेल मलना है, मुंह धोना है, मतलब आपको परमेश्वर के सानिध्य में बैठना है, उसकी दुआ प्रार्थना करनी है, वर्शिप में जाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर पिता तू मुझे तेरे सामर्थ्य से भर, तेरे दान वरदानों से भर, तेरे अभिषेक से भर, मुझे औरों के लिए खड़ा कर दुआ प्रार्थना करने के लिए। ये हमें करना है। सिर पर तेल मलना मतलब पैराशूट का तेल लेना और सिर पर लगाना या साबुन और पानी से मुंह धोना, ये अर्थ नहीं है। आपका मुंह साफ करो, आपका दिल साफ करो, आपकी जुबान साफ करो, क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर इतना परफेक्ट है अपने वचन के लिए कि वो कहता है अगर तू मेरी वेदी पे कुछ भेंट लेके आया है और तेरे मन में अपने भाई के लिए बैर है तो वो भेंट उधर ही रख, पहले जा अपने भाई से समेट कर उससे माफी मांग, उसके लिए अपना दिल साफ कर और फिर आके मुझे भेंट चढ़ा। जब परमेश्वर उसके लिए चढ़ाई हुई भेंट नहीं स्वीकार करता, तो अगर आपके मन में मैल है, आपके दिल में किसी के लिए नफरत है, तो परमेश्वर आपकी उपवास प्रार्थना को कैसे आंसर देगा? नहीं देगा। वो न्यायी परमेश्वर है, वो आपका परमेश्वर है, तो आपके उस भाई का भी परमेश्वर है, वो आपके शत्रु का भी परमेश्वर है, आपका शत्रु भी है। अगर किसी के लिए आपने बुरा भला बोला है, किसी को गाली दी है, किसी के बारे में बुरा सोचा है, तो पहले जाके अपने उस भाई से, उस बहन से क्षमा मांगिए, क्षमा मांगिए, क्योंकि परमेश्वर बोलता है तुम दूसरों के अपराधों की क्षमा करो तो तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाएंगे। किसी ने भले भी तुम्हारे लिए बुरा किया होगा, मैं जानती हूँ, हम रहते हैं, हम इस दुनिया में लोग हमारे साथ बहुत बुरा करते हैं, तो उनसे क्षमा करो। तुम दूसरों को क्षमा करो तो परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेगा। परमेश्वर कहता है कि तुम अपने दिलों को साफ करो, अपने मुंह को साफ करो। एक तरफ हम दुआ प्रार्थना करते, एक तरफ हम उपवास करते, हम रात दिन उपवास प्रार्थना में रहते और हम लोगों को गाली देते हैं, लोगों के लिए बुरा सोचते हैं, लोगों को श्राप देते हैं, तो फिर आप चाहे नॉर्मल इंसान हो या प्रभु के दास हो, परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं करेगा। ऐसे लोगों की प्रार्थना छत तक जाएगी, स्वर्ग तक नहीं जाएगी कभी भी। परमेश्वर उनकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। परमेश्वर का वचन कहता है अपने सिर पर तेल मल और अपना मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा जो पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है वो तुझे प्रतिफल देगा।
मनुष्य आपको प्रतिफल नहीं देगा। आप मनुष्य को कितना भी बोलो मैं उपवास प्रार्थना में, आपकी समस्या को मनुष्य छोड़ने वाला है? नहीं छुड़ाने वाला। आपकी समस्याओं से अगर आपको कोई छुड़ाने वाला है तो वो परमेश्वर है। मेरे भाई बहनों में विनती करती है, अगर आज आप उपवास करना चाहते हैं 40 दिन के, ज़रूर करो, मेरी ना नहीं है, या मैं किसी को विरोध भी नहीं करूँगी। लेकिन अगर आप उपवास प्रार्थना करते हैं तो जैसा बाइबल में बताया है वैसे करो, क्योंकि उपवास प्रार्थना का एक मकसद है। अगर आप बाइबल पढ़ोगे ध्यान से, पुराना नियम पढ़ोगे, नया नियम पढ़ोगे, जब जब लोगों ने उपवास प्रार्थना किया, उनके उपवास प्रार्थना का उद्देश्य था, मकसद था। उन्होंने परंपरा करके उपवास प्रार्थना नहीं की। एस्तेर ने उपवास किया अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, एलिया ने उपवास किया अपने लोगों के लिए, नहम्याह ने इस्राएल लोगों को उपवास प्रार्थना करने के लिए कहा, क्योंकि वो यरूशलेम आना चाहता था और जो यरूशलेम का तट, यरूशलेम की दीवार जो टूट गई थी, उसे वो फिर से बांधना चाहता था। जब जब उपवास प्रार्थना की, दानियल ने 21 दिन उपवास प्रार्थना की परमेश्वर से सामर्थ्य मांगने के लिए। उपवास प्रार्थना का एक मकसद है। अगर आज आपके जीवन में कुछ बंधन है, आज आपके जीवन में कुछ श्राप है, कुछ शैतान गड़बड़ी कर रहा है और आप उसे तोड़ने के लिए उपवास प्रार्थना करते हो, तो जरूर करो, लेकिन एक मकसद के साथ करो और जैसे परमेश्वर ने बताया है वैसे करो। अपने मन को धो, अपने दिल को, अपने सोचों को, अपनी जुबान को धो, सर पे तेल मलो, परमेश्वर का अभिषेक लो, पवित्र आत्मा का दान मांगो और पवित्र आत्मा के सानिध्य में उपवास प्रार्थना करो, तो ही आपकी उपवास प्रार्थना सुनी जाएगी और परमेश्वर उसको ब्लेस करेगा, उसको आशीषित करेगा। परमेश्वर करे इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस और आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।